बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले मेरे पास किसी साहब ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि रमज़ान में हम तहज्जुद की नमाज़ किस तरीक़े से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो रमज़ान में आप अगर रात के वक्त में तरावीह की नमाज़ के बाद अगर पढ़ना चाहें तो उस वक्त में पढ़ सकते हैं। तरावीह की नमाज़ मुकम्मल करने के बाद आप तहज्जुद की नियत बांध करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान के महीने में हम सहरी के वक्त में उठते ही हैं और तहज्जुद के लिए सबसे बेहतर वक्त जो बताया गया है वो बताया गया है कि आखिरी रात है उस वक्त में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की उस वक्त में ज़्यादा क़ुर्बत हासिल होती है। तो इसलिए जब सहरी के वक्त आप उठते ही हैं, सहरी के वक्त अक्सर बेशतर लोग जब उठते हैं तो उस वक्त में आप करें कि सहरी खाने से पहले या सहरी खाने के बाद जब आपके पास वक्त हो, अज़ान से पहले फजर की जो अज़ान होती है, फजर की अज़ान से पहले आप जितनी रकत भी आपसे हो सके, 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत, आप तहज्जुद की नियत बांध करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। आम दिनों के अंदर लोगों के लिए आखिरी रात में उठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रमज़ान के अंदर सहरी की वजह से हमें ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती है कि इंसान उस वक्त में सहरी करने के लिए उठता ही है, तो उस वक्त में तहज्जुद की नमाज़ आसानी के साथ वो अदा कर सकता है। अब तहज्जुद की नमाज़ की नियत किस तरीके से करेंगे, तो इसकी नियत जो है सेम उसी तरीके से होती है जिस तरीके से हम नफिल नमाज की नियत करते हैं। चूँकि तहज्जुद की नमाज भी नफिल नमाज है, लेकिन नफिल नमाज़ें जितनी भी है उनमें सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो तहज्जुद की नमाज को है। तो यहाँ पर आप नफिल नमाज तहज्जुद के वक्त की ये कहकर भी आप नियत कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह आप नियत कर सकते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकत नफिल नमाज तहज्जुद के वक्त की, या 2 रकत तहज्जुद की नफिल नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिल का इरादा कर लेना काफ़ी है, ज़बान से बोलना ये ज़रूरी नहीं है। मैं अक्सर बेशतर आप हज़रात को बताता रहता हूँ कि नमाज के लिए या रोज़े वगैरह के लिए दिल की नियत काफ़ी है, ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है। तो दिल से अगर आप नियत कर लेते हैं कि मैं 2 रकत तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ तो या पढ़ती हूँ, तो आपकी नियत हो गई है, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब तीसरी चीज़ के तहज्जुद की नमाज़ के अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़ें, इसके अंदर अक्सर बेशतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सी औरतें इसके बारे में सवाल करती हैं कि तहज्जुद की नमाज के अंदर क्या कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान करीम की जो भी सूरतें आपको याद हैं उन सूरतों को आप पढ़ सकते हैं, किसी सूरत को इसके लिए ख़ास नहीं किया गया है। जितनी सूरतें आपको याद हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। बहुत से लोग इसके बारे में बताते हैं कि 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफ़िरून, चारों कुल पढ़ो, वो इस तरीके से बताते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें कुरान और हदीस के अंदर हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि इस तरीके से तहज्जुद की नमाज में या इसी तरीके से और दीगर कोई नमाज हो जिसके अंदर पढ़ी जाए। नफिल नमाज़ें जो भी हैं उसके अंदर आप जो भी कुरान करीम की सूरतें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, इसके पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। तो मुख्तसरन ये है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना रमज़ान के महीने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। रात के वक्त में चूँकि तरावीह के बाद लोग थक जाते हैं तो उस वक्त पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सहरी के वक्त तक चूँकि तबीयत के अंदर थोड़ी निशात आ जाती है, तो सहरी के वक्त जब आप उठें उस वक्त में आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो क्लिप को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि